बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बनाक स्पेस स्टार्ट करने लगे हैं। स्टूडेंट्स, बनाक स्पेस को स्टार्ट करने से पहले हमें सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है और फिर कॉशी सीक्वेंस, और कॉशी सीक्वेंस को डिफ़ाइन करवाने के बाद हम बात करेंगे कि बनाक स्पेस क्या है। स्टूडेंट्स, आपने अर्ली क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है सीक्वेंस के बारे में कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरह से ये मैं एक एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ कि जो सीक्वेंस को हम डिफ़ाइन करवाते होते हैं, हम कहते हैं कि सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन, जो उसकी डोमेन होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। और जब हम नेचुरल नंबर्स को यहाँ पर रिप्लेस करवाते हैं तो आपको कुछ आउटपुट मिलती है। 1/2 मिल गई, यहाँ पर 1/3। जिस तरह 1 पुट करेंगे 1 + 1 2, तो आंसर आएगा 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन। तो ये जो आपको आंसर्स मिले हैं ये आप लोगों के पास असल में ये एक सीक्वेंस है, क्योंकि सीक्वेंस की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर जो सीक्वेंस है वो फाइनाइट है तो वो फाइनाइट सीक्वेंस होती है, और अगर इन्फिनिट है तो वो इन्फिनिट सीक्वेंस होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कब करती है और उसकी कन्वर्जेंसी से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स, कन्वर्जेंट सीक्वेंस से मुराद है कि सीक्वेंस xn इन n इज सेट टू बी कन्वर्जेंट to a point x belongs to n if for epsilon greater than 0 there is a natural number n naught such that for all n greater or equal to n naught, ये नॉर्म हमने डिफाइन करवाया हुआ xn minus x less than epsilon means distance of xn x less than epsilon, and then we call x the limit of xn and mathematically write as limit n tends to infinity xn is equal to x। क्या मतलब है स्टूडेंट्स, हम इस पर बात कर लेते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है मुराद क्या कह रहे हैं। जिस तरह से मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ लाइक दैट, मैं एक फ़ंक्शन सबसे पहले डिफ़ाइन करवा लेता हूँ जी f of n विच इज़ इक्वल टू 1/n। हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे 1, तो आंसर मिलेगा आपको 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1। मैं 2 यहाँ पर पुट करता हूँ तो आंसर मिलेगा 1/2, और जब हम 3 रिप्लेस करवाएंगे फंक्शन के अंदर तो मिलेगा आपको 1/3। तो मैं ये एक रियल लाइन ड्रा करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0 है, ये वाली वैल्यू कितनी है जी 1 है। तो जब हमने 2 पुट किया तो यहाँ पर ये हाफ इंटरवल हो गया 1/2, फिर जब 1/3 पुट किया तो वो यहाँ पर कहीं आ गया 1/3, फिर यहाँ पर कहीं 1/4 आ गया, अप टू सो ऑन। जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरफ क्या हैं, मूव करती जा रही हैं। तो 1/5 आएगा, 1/6 आएगा, और इसके बाद इस इंटरवल्स में मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, वैल्यूज़ जो हैं वो करीब करीब होती जाएंगी। यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर आई, फिर थोड़ा सा मज़ीद फासले पर, फिर नेक्स्ट वैल्यू, फिर अप टू सो ऑन। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे वैल्यूज़ को हम इंक्रीज़ करते जाएंगे तो यहाँ पर सो मैनी नंबर्स जो हैं वो बिलोंग करेंगे यहाँ पर एट दैट पॉइंट। तो जब हम बात कर रहे होते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, हम कहते हैं कि xn माइनस x नॉर्म वो क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो हम असल में बात कर रहे हैं कि 1/n जो आपकी गिवन सीक्वेंस है उसका किसी फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो। अब स्टूडेंट्स, ये जब हमने यहाँ पर डिफ़ाइन करवाया कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट, ये थोड़ी सी बात समझनी है आप लोगों ने कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट क्या है कि आपने एक वैल्यू को फ़िक्स करना है। वैल्यू आप यहाँ पर फ़िक्स कर लें, आप यहाँ पर फ़िक्स कर लें, आप कहीं भी फ़िक्स कर लें, लेकिन वो वाली वैल्यू फ़िक्स करनी है कि आफ्टर फिक्सिंग दैट वैल्यू, जब आपने वैल्यू को फ़िक्स कर लिया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस नंबर को कह लेता हूँ कि ये n नॉट है, उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उस पर अगर हम उन दोनों का डिस्टेंस लें, फॉर एग्जांपल मैं कोई 2 नंबर्स ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ 1/m, दूसरा ले लेता हूँ 1/n, उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन होना चाहिए। मींस अगर एप्सिलॉन क्या होता है आप लोगों को पता है, बहुत ही छोटा सा कोई पॉजिटिव नंबर होता है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है। मींस यहाँ पर उन 2 पॉइंट्स का एक पॉइंट मैंने ये लिया, दूसरा पॉइंट ये लिया, उन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन हो। अगर ऐसा होता है तो फिर हम कहते हैं कि ये वाली जो सीक्वेंस है जो आपने 1/n माइनस जो भी आप यहाँ पर नंबर x आप चूज़ करेंगे, उन दोनों का डिस्टेंस अगर लेस देन एप्सिलॉन आ जाए
तो फिर आप सीक्वेंस को बोलेंगे कि ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट से मुराद क्या है कि किसी फ़िक्स नंबर को ये अप्रोच कर रही है, कोई फ़िक्स नंबर की तरफ ये मूव कर रही है। तो नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पर 1, 1/2, 1/3 ये जो सीक्वेंस है वो मूव करती हुई किस तरफ जा रही है, ज़ीरो की तरफ जा रही है, मीन्स ये ज़ीरो को कन्वर्ज करती है। तो फिर हम बोलेंगे कि ये वाली जो सीक्वेंस है 1/n ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो यही हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि अ सीक्वेंस xn in n is said to be convergent to a number x belongs to n if for epsilon greater than 0 there is a natural number n naught देर इज़ द नेचुरल नंबर n नॉट सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर दैन n नॉट क्या है, मैंने बताया आप लोगों को कि आपने एक नंबर फिक्स करना है। उस नंबर को फिक्स करने के बाद जो बकिया जो नंबर्स बचेंगे उनमें सीक्वेंस का जब हम डिफरेंस लेंगे तो वो क्या होना चाहिए, लेस दैन एप्सिलॉन होना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ xn माइनस x लेस दैन एप्सिलॉन हो तो हम इसको मैथमेटिकली इस तरह से भी लिख लेते होते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू x। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कॉची सीक्वेंस क्या होती है।